केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया गया है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारियों की, उनके संगठन की यह मांग हो रही थी कि 8वां वेतन आयोग का गठन किया जाए और उसकी सिफारिश को लागू किया जाए। इसी को लेकर केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। इसी को लेकर 8वें वेतन आयोग की गठन की जो मंजूरी मिली है, इससे केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ राज्य सरकार के भी कर्मचारियों में खुशी की लहर है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बजट 2025 से पहले ही बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़कर 53% तक पहुंच चुका है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को लंबे समय से इस राहत की उम्मीद थी। हालांकि अब तक जब भी संसद में नए वेतन आयोग को लागू किए जाने से संबंधित सवाल पूछे गए थे, तो सरकार इस तरह का कोई प्रपोजल न आने की बात करती नजर आई थी। लेकिन अब अचानक सरकार ने 8वां वेतन आयोग लागू करने के लिए रास्ता साफ करते हुए केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है। वही आगे इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका फिटमेंट फैक्टर कितना रहने वाला है, कितनी आपकी बेसिक सैलरी रहने वाली है, कितनी आपकी बेसिक पेंशन बढ़ने वाली है 8वें वेतन आयोग में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। गुरुवार को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बैठक में नए वेतन आयोग के गठन का फैसला लिया गया है। इस आयोग को अगले साल यानी 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। 2016 में लागू हुआ था 7वां वेतन आयोग से जुड़े इतिहास पर गौर करें तो ये हर 10 साल में बदले हैं। 7वें वेतन आयोग से पहले 4थे, 5वें और 6ठे वेतन आयोगों का कार्यकाल समान रूप से 10 वर्ष का था। अगर फिलहाल लागू 7वां वेतन आयोग की बात करें तो इसे साल 2016 में लागू किया गया था और इसके 10 साल दिसंबर 2025 में पूरा होंगे। लेकिन इससे पहले ही सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 8वां वेतन आयोग गठन किए जाने को हरी झंडी दिखा दी है। नए वेतन आयोग में इतनी होगी न्यूनतम सैलरी। 8वीं वेतन आयोग लागू किए जाने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो इसके तहत फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 तय किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में भी इसी हिसाब से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और ये 51,480 रुपये हो सकती है। गौरतलब है कि फिलहाल मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। इसके साथ ही इसी हिसाब से पेंशनर्स को भी लाभ मिलेगा और उनकी मिनिमम पेंशन फिलहाल के 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है। गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को तय करने में इसी फिटमेंट फैक्टर का अहम रोल होता है। अगर 7वें वेतन आयोग की कैलकुलेशन पर गौर करें तो कर्मचारियों को मिलने वाला कुल वेतन उन्हें मिलने तमाम भत्तों के अलावा बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय किया जाता है। 7वें वेतन आयोग लागू होने से इतना हुआ था इजाफा। जब 6ठे वेतन आयोग की जगह 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा जनवरी 2016 से लागू की गई थी,
तो इसके बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के मूल वेतन में 2.5 से गुना किया गया। यह उनके मूल वेतन में 2.57% की वृद्धि के बराबर था। इसके विपरीत पिछले वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.66 था, जिससे सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 1.66% की वृद्धि हुई। मैं साथियों इसके बाद में आता हूं, जो कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी।